इससे इशारे मिल रहे हैं और वहीं से वो कांटेक्ट में भी थे। क्या पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा? इंशाल्लाह। यानी पाकिस्तान स्ट्राइक कर सकता है जो पनागाहें हैं अफगानिस्तान में इन वाक़यात के बाद? जी बिल्कुल कर सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए इस वक्त अपनी बका का सवाल खड़ा हो गया है। ऐसी सिचुएशन का सामना है जिसमें सख्त और फैसला कुन कदम उठाने का फैसला कर लिया गया है। एक जानिब मशरिक में बैठा अज़ली दुश्मन भारत पाकिस्तान पर एक और जंग थोपने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में दूसरी तरफ उसकी प्रॉक्सीज हमारे घरों तक घुस आई हैं। इंडियन प्रॉक्सीज ने जो वाना और इस्लामाबाद में हमले किए, इस तनाज़र में मौजूदा हालात की संगीनी को देखते हुए पाकिस्तान की आला अस्करी क़यादत ने कुछ बड़े फैसले कर लिए हैं, जिसे सियासी क़यादत की मुकम्मल तायद और हिमायत हासिल है। पाकिस्तान अब तारीख के सबसे बड़े फ़िज़ाई हमले करने जा रहा है। पाकिस्तान की ये कार्रवाई न सिर्फ खित्ते का मंजरनामा बदल देगी, बल्कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की जंग भी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगी। पाक फ़ौज और फ़िज़ाइया को अहकामात जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने भी तस्दीक कर दी है कि अब पाकिस्तान अंदर घुस कर हमले करेगा। पहले ये आप पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का क्लिप मुलाहिज़ा फरमाएं। बाज़ इन हॉट परसूट जो है हम अफगान टेरिटरी के अंदर भी फिजिकली भी और एरियल भी जो है हम रिटेलिएट करते हैं। यानी पाकिस्तान स्ट्राइक कर सकता है जो पनागाहें हैं अफगानिस्तान में इन वाक़यात के बाद? जी बिल्कुल कर सकता है। जनाब ख्वाजा आसिफ साफ लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद और वाना में किए गए हमलों का ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया देखेगी। जब इनसे सवाल हुआ कि क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी कार्रवाई करेगा, तो उन्होंने लगी लिपटे रखे बगैर कहा कि हम वहाँ भी एक्शन कर सकते हैं। यानी कि पाकिस्तान अपनी सालमियत, सलामती, खुद मुख्तारी और बका के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कदम ज़रूरी हो वो उठाएगा। अब उसके लिए मुल्क के अंदर इन खारजी दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और मददगारों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना पड़े या फिर सरहद पार स्ट्राइक्स करना पड़े, पाकिस्तान सब कुछ कर गुजरेगा, क्योंकि वो अब पाकिस्तान का सब्र जवाब दे गया है। अफ़गान तालिबान रजीम और पाकिस्तान के दरमियान सालसी करने वाले मुल्कों पर भी वाज़े कर दिया गया है कि बस बहुत हो गई बातें और मुज़ाकरात, चूँकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते और हम तो वैसे भी अफ़गान उमूर के एक्सपर्ट हैं, लिहाजा इन दहशतगर्दों को हम खुद टैकल करेंगे। एक और ख़बर आपके साथ शेयर करें कि इस्लामाबाद इस वक्त इस कदर हसास है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एजेंसियों की जानिब से मशवरा दिया गया कि जनाब अपनी नकलो हरकत महदूद कर दें। ये एक ऐसी पेशरफ्त है जो इस पूरे मामले की संगीनी को ज़ाहिर कर रही है। इस्लामाबाद में किया गया हमला साफ तौर पर भारतीय मुदाखलत ज़ाहिर कर रही है कि इंडिया की खुफिया एजेंसी रा ने दारुल हुकूमत में होने वाले हमले के जवाब में पाकिस्तान के दारुल हुकूमत पर हमला करवाया। वाना कैडेट कॉलेज में घुसने वाले दहशतगर्दों की तो गुफ्तगू भी इदारों ने रिकॉर्ड की है। वो अफगानिस्तान में मौजूद अपने हैंडलर से मुसलसल हिदायत ले रहे थे। आज की वीडियो में हम इस पर तफसीली डिस्कशन करेंगे, लिहाजा आप खोजी टीवी के साथ जुड़े रहें। नाजरीन, भारतीय रियासत राजस्थान का शहर है जोधपुर। रात गए शहर अचानक जोरदार धमाके से गूंज उठा, लोगों में खौफ व हरास फैल गया। बाद में पता चला कि जोधपुर में इंडियन फाइटर जेट्स ने साउंड बैरियर तोड़े, चूँकि वो अपनी मशकें कर रहे थे। इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ पहले ही सरगर्म है। आज मोदी सरकार ने काबीना की सिक्योरिटी कमेटी की बैठक बुलाई, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर ली है और पाकिस्तान पर नई जंग मुसल्लत करने की तैयारी की जा रही है। इस मौके पर इस्लामाबाद पर जो हमला करवाया गया वो रा ने इसलिए करवाया ताकि पाकिस्तान को एंगेज रखा जा सके और उसकी तवज्जो हटाई जा सके, लेकिन पाकिस्तान ने भी मुकम्मल तैयारी कर रखी है। अगर इंडिया ने सरहद पार करने या कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो रियायत नहीं की जाएगी। ये फैसला किया जा चुका है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। नाजरीन, सीनियर सहाफ़ी जाहिद गस्कोरी ने दावा किया है कि वज़ीर आज़म को उनकी सिक्योरिटी टीम की जानिब से हिदायत की गई हैं कि वो फ़िलहाल अपनी मूवमेंट महदूद कर दें और अवामी इज्तिमात में जाने से गुरेज करें। यहाँ तक कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को भी यही मशवरा दिया गया कि वो भी इसी प्रोटोकॉल की पैरवी करें, क्योंकि इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर है। नई दिल्ली में होने वाले हमले के बाद ये खदशा था कि इंडियन एजेंसी रा पाकिस्तान में कोई न कोई शरारत करेगी और कल होने वाले धमाके के बाद सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी गई है। इस वक्त इस्लामाबाद 40 मुल्कों के 250 डेलीगेट्स की मेज़बानी करने जा रहा है। इंटरनेशनल स्पीकर कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की जा रही है। ऐसे में किसी भी बड़े हमले का खदशा जाहिर किया जा रहा है। न सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि लाहौर और कराची को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि इस मौके पर इंडियन प्रॉक्सी यानी कालादम TTP के स्लीपर सेल्स भी एक्टिव हो चुके हैं। नाजरीन, अब जिक्र करते हैं पाकिस्तान की तैयारियों का। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुकम्मल तौर पर तैयार हैं
और अफगानिस्तान में कलअदम TTP के ठिकानों को मलियामेट करने का मंसूबा बनाया जा चुका है। बस जैसे ही लीडरशिप की तरफ से गो हेड मिलेगा, पाक फिजाइया के JF-17 थंडर फिजा में उड़ान भरकर इन दहशतगर्दों की अमाजगाहों को सफाई हस्ती से मिटा देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर ममलिकत की हंगामी मीटिंग भी हुई, जिसमें यह तय किया गया कि मार्के हक की तरह हुकूमत सफारती महाज संभालेगी। पूरी दुनिया के सफारतकारों और हुकूमती नुमाइंदों को एतमाद में लिया जाएगा। बिलखुसूस दोस्त मुल्कों के साथ शवाहिद शेयर किए जाएंगे और फिर न सिर्फ कलअदम TTP बल्कि उसकी सहूलतकारी करने वाली तालिबान रजीम की भी मंजी ठोकी जाएगी। इस मीटिंग में एक वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि पाकिस्तान हमला करेगा और दहशतगर्दों के खिलाफ ये जंग जारी रखेगा। भारतीय प्रॉक्सियों के सहूलतकार नई दिल्ली, काबल और कंधार में बैठे हैं, जहां से उन्हें हर किस्म की सपोर्ट और मदद मिलती है। पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी कह चुके हैं कि हम न सिर्फ जवाब देंगे बल्कि अफगानिस्तान में इन दहशतगर्दों की कमीनगाहों को भी टारगेट करेंगे, क्योंकि अफगान तालिबान ने जिनको पनाह दी है वो मुसलसल हम पर हमले कर रहे हैं। दोस्तों, ये स्क्रीन पर नज़र आने वाली वीडियोज़ और तस्वीरें 2 दिन पहले की हैं, जब अफगानिस्तान की एक पुलिस एकेडमी में पासिंग आउट परेड जारी थी। इस परेड के दौरान पढ़े गए पाकिस्तान मुखालिफ तरानों ने खित्ते में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। तकरीब के दौरान पढ़े गए तरानों में इस्लामाबाद को आग लगाने और लाहौर में झंडे गाड़ने जैसे इश्तियाल अंगेज अशार शामिल थे। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक तरफ आप इस्लामाबाद को आग लगाने जैसे नारे और तराने गा और बजा रहे हों और अगले ही दिन इस्लामाबाद पर एक खारजी दहशतगर्द हमला कर देगा। इसके बावजूद तालिबान रजीम ये दावा करे कि इसका इस हमले से कोई ताल्लुक नहीं, तो इस बात को कौन मानेगा, कौन इसे तस्लीम करेगा? अफगान तालिबान के वज़ीर नूरुल्लाह नूरी ने 7 नवंबर को सिंध और पंजाब पर हमलों की धमकी दी थी, जिसके बाद अब पाकिस्तान में एक साथ दहशतगर्दी के 2 बड़े वाक़यात रूनुमा हुए। जहाँ तक पाकिस्तान की तैयारी का ताल्लुक है तो अस्करी ज़राए का बताना है कि वेल ऑर्गेनाइज्ड और कैलकुलेटेड मंसूबा तैयार कर लिया गया, जिसके तहत चुन चुन कर फितना ख्वारिज और उनकी सहूलतकारी करने वाले ग्रोहों को निशाना बनाया जाएगा। अगले चंद घंटों में पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से मुनज़्ज़म और मरबूत एयर स्ट्राइक का इम्कान है, और अगर इस दौरान इंडिया ने किसी किस्म की गड़बड़ करने की कोशिश की तो पाक फ़ौज मशरकी महाज से भी हरगिज़ गाफिल नहीं है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज चंद मिनट में दुश्मन की बुनियादें हिला देने की सलाहियत रखती हैं। ये बात मार्का हक के दौरान साबित हो चुकी कि जब 10 मई को पाकिस्तान ने मिसाइल दागने शुरू किए तो पूरे हिंदुस्तान में खौफ और सनसनी की लहर दौड़ गई कि ये क्या हो रहा है। खुद इंडियन जनरल ने इतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने मिसाइल हमलों के बाद हमने 2 दिन के लिए अपनी एयरफोर्स को ग्राउंड कर दिया था, यानी कि तैयारे उड़ान ही नहीं भर रहे थे। खैर, अब की बार जो अफगानिस्तान में पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक या हमले होंगे, ये तारीख के सबसे बड़े हमले होंगे। इस एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान रजीम को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान सिर्फ जवाब देने का दावा ही नहीं करता बल्कि करके दिखाता है। अभी तक पाकिस्तान की पूरी कोशिश थी कि अफगानिस्तान चूँकि हमसाया ब्रादर मुल्क है, लिहाजा उसके साथ मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक न जाएं, लेकिन जब सामने वाला मुज़ाकरात और बातचीत से मसला हल करने पर आमादा ना हो तो फिर उन्हें उसी ज़ुबान में जवाब देना ज़रूरी होता है जो वो समझते हैं। पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर जो कार्रवाई की जाने वाली है उसकी शिद्दत और हिद्दत न सिर्फ काबुल और कंधार बल्कि दिल्ली को भी हिला कर रख देगी। नाजरीन, पाकिस्तान का पैगाम बिल्कुल वाज़ेह, गैर मुबिम और दो टोक है कि अब मज़ीद हमले बर्दाश्त किए जाएंगे, ना अपने मासूम और बेगुनाह आवाम को मरने के लिए छोड़ा जाएगा। पूरी 25 करोड़ कौम पाक फ़ौज की पुश्त पर खड़ी है। किसी भी हंगामी सूरत हाल में कौम अपनी फ़ौज के साथ कांधे से कांधा मिलाकर लड़ने के लिए भी तैयार खड़ी है। पाकिस्तान ने सालिसी की कोशिश करने वाले मुल्कों पर भी वाज़ेह कर दिया है कि फितना ख्वारिज ने अब रेड लाइन क्रॉस की है, लिहाजा अब एक आम खारजी दहशतगर्द से लेकर नूर वली महसूद तक हर मुल्क दुश्मन को काबल से कंधार और हरात तक अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे में निशाना बनाया जाएगा। जो क़ुव्वतें पाकिस्तान का अमन तबाह करने के दर पे हैं उन्हें संगीन नताइज भुगतना होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान का हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।